नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी के व्याकरण का अगला भाग देखने वाले हैं। छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य का मतलब क्या होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते। मतलब शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। इन दोनों को हम वाक्य कह सकते हैं क्योंकि इनमें शब्दों का समूह है और ये शब्द व्यवस्थित क्रम में आए हैं। उनसे हमें निश्चित अर्थ का पता चलता है, इसीलिए ये वाक्य कहलाते हैं। छात्रों, अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय का मतलब होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से अब हम देखेंगे उद्देश्य का मतलब क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है। कभी कर्ता एक शब्द और कभी एक से अधिक शब्दों में भी होता है। यहाँ पर अब हम उदाहरण देखेंगे। माली पौधों में पानी डाल रहा है। इस वाक्य में माली ये कर्ता है, मतलब क्रिया करने वाला है, तो इसीलिए इस वाक्य में माली ये उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण है, छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। इस वाक्य में कर्ता है छोटी लड़की, तो इसीलिए इस वाक्य का उद्देश्य है छोटी लड़की। इसके बारे में अब हम देखेंगे विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब जो कर्ता होता है वाक्य में, उसके बारे में जो कुछ वाक्य में कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण, चित्रकार चित्र बना रहा है। इस वाक्य में कर्ता चित्रकार है और उसके बारे में कहा गया है कि चित्र बना रहा है, इसीलिए इस वाक्य का विधेय है चित्र बना रहा है। अगला उदाहरण देखिए, छोटी लड़की गुड़िया से खेल रही है। इस वाक्य में विधेय है गुड़िया से खेल रही है, क्योंकि ये विधेय छोटी लड़की इस कर्ता के बारे में बताता है। छात्रों, इस तरह हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में विस्तार से देखा।